स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं एक्सरसाइज 12C का क्वेश्चन नंबर 6। इफ a माइनस 1/a इक्वल टू 4 फाइंड a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। अब ये सम स्टूडेंट आप ध्यान रखना, हमेशा आपको फॉर्मूला याद होना पड़ेगा। आपने अभी तक जितना ही फॉर्मूला बनाया a स्क्वायर का a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस होल क्यूब, a माइनस होल क्यूब, जो भी फॉर्मूला अभी तक बताया, 5 फॉर्मूला बताया मैंने अभी तक, 5 फॉर्मूला का ब्रीफ रखना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। अब ये जो है देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट, स्क्वायर हो रहा है। देखिए एमी स्क्वायर 1/ab स्क्वायर है, मतलब स्टूडेंट इसमें क्या आना चाहिए, स्क्वायर आना चाहिए। अब आपके लिए मैं थोड़ा सा, अगर यहाँ पर क्यूब होता, पावर 3 होता, क्यूब होता, तो हम क्यूबिंग बोथ साइड करते हैं। पावर 2 है तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है स्टूडेंट। तो आप इसमें देख सकते हैं स्टूडेंट, ओके स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, 1a माइनस 1/a का स्टूडेंट क्या होगा, होल स्क्वायर, 4 का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट a माइनस b होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, a स्क्वायर, आपको फॉर्मूला याद है, a स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है स्टूडेंट, प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। स्टूडेंट चलिए मैं साइड में लिख देता हूँ फॉर्मूला, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। आप एक बार भी कर सकते हैं। क्या होगा स्टूडेंट, a में तो क्या है स्टूडेंट, a होगा, ये b, तो आपको ये फॉर्मूला दिया था स्टूडेंट, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a था a स्क्वायर माइनस 2ab, a इंटू 1/a प्लस b में क्या आएगा, 1/a का होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट ये पूरा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b होल स्क्वायर, तो ये तो आ गया स्टूडेंट। अब चलिए इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट। अब क्या होगा स्टूडेंट, इसमें इक्वल टू 4 का स्क्वायर, क्या इसमें 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 4 60। यहां तो कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं है। अब याद है स्टूडेंट a कट जाएगा, तो मुझे क्या निकालना है स्टूडेंट, वैल्यू ऑफ a स्क्वायर, मैं साइड में लिख देता स्टूडेंट, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, ये निकालना है स्टूडेंट, ठीक है, ये चीज निकालना था। चलो स्टूडेंट कोई बात नहीं है, इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट अभी। तो स्टूडेंट आप यहां पर देख सकते हैं a स्क्वायर, a कट गया, माइनस 2 प्लस 1/a स्क्वायर, और ये 16 है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट, इजी है। चलो इसको मिटा देता है स्टूडेंट। अब देख सकते स्टूडेंट आंसर दिख गया, a स्क्वायर दिख गया प्लस 1/a स्क्वायर, ये भी दिख गया स्टूडेंट। अगर माइनस 2 है, इसको वहां मूव करना है, तो स्टूडेंट क्या बनेगा, प्लस 2, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां तक भी आपको कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं है। तो आप यहां देख सकते हैं स्टूडेंट a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 2, क्या स्टूडेंट आपका 18। तो ये है मेरा फाइनल आंसर स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आसान था स्टूडेंट, बस आपको क्या है स्टूडेंट, प्रैक्टिस चाहिए आपको। स्टूडेंट आप अभी भी क्वेश्चन नंबर 6 किया, अगर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कर लिया ना स्टूडेंट, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके पूरा सब एक ही जैसा है। इसमें आपको क्या स्टूडेंट ध्यान रखना, 6 और 7 दोनों क्या है, जस्ट ऑपोजिट है। अब स्टूडेंट वैल्यू दिया गया, देखिए स्टूडेंट इसका वैल्यू दिया गया है, आपको वैल्यू दिख रहा है, तो इसका कुछ काम नहीं होगा, जिसका वैल्यू दिख रहा है उसका भी कुछ काम नहीं आएगा। अभी क्या निकालना था, a प्लस 1/a,
चलिए स्टूडेंट्स को लिख लेते हैं a प्लस 1 बाई ए। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहां देख सकते हैं स्टूडेंट, इसको ये जो निकाला लिखा मैंने, इसका आंसर चाहिए था, पर स्टूडेंट आप ध्यान रखना इसका जो आंसर इससे क्या स्टूडेंट मिलना चाहिए, इससे क्या होना चाहिए स्टूडेंट, मिलना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलने का एक तरीका स्टूडेंट, इसको क्या करना स्टूडेंट, आपको स्क्वायर करना है। ठीक है स्टूडेंट, अगर मैंने इसको स्क्वायर किया तो इससे मिलेगा। ठीक है, तो इससे कुछ पार्ट मिल जाएगा। देखिए स्टूडेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर, देखिए मिल गया, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a इंटू 1 बाई ए कैंसल। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहाँ देख सकते स्टूडेंट a प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर। स्टूडेंट आप इसका वैल्यू दे सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का वैल्यू, इसका जो वैल्यू दिया है ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का वैल्यू क्या था स्टूडेंट, 23 प्लस 2। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट आपको नहीं है। तो स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं ए प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर, 23 प्लस 2 25। अब स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं, अगर ये स्क्वायर है तो वहां जाके क्या बनेगा स्टूडेंट, स्क्वायर रूट बन जाएगा 1 बाई ए बाई 1 बाई ए। अगर स्क्वायर है तो स्टूडेंट क्या बनेगा, ये स्क्वायर रूट, स्क्वायर क्या बनेगा स्टूडेंट, स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट देखिए आपका आंसर आ रहा है, देखिए आंसर दिख गया आपको, आंसर क्या है, a प्लस 1 बाई ए, आंसर दिख गया। पर आपको पता है कभी भी रूट में रूट 25 है, स्टूडेंट हमेशा जान रहा रूट में होने से इसका 2 आंसर आएगा, प्लस माइनस रूट 25 का क्या स्टूडेंट, आंसर 5 होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां तो कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं है। देखिए a प्लस 1 बाई ए का वैल्यू क्या स्टूडेंट, प्लस माइनस 5। ठीक है स्टूडेंट, चलिए ये भी हो गया। स्टूडेंट आप फिर से देखिए, इसका आंसर चाहिए था, ये तो ऑलरेडी दिया, वैल्यू दिया है, तो वैल्यू दिया से कुछ काम नहीं आएगा अभी। काम किससे आएगा स्टूडेंट, काम किससे आएगा स्टूडेंट, जिसका वैल्यू नहीं दिया इसका, तो इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं, ये सेम नंबर 7 जैसे ही है। चलिए अब इसमें क्या दिख रहा है इसका, आपको इसमें स्क्वायर दिख रहा है, इसमें भी स्क्वायर दिख रहा है, मतलब स्क्वायर दिखने से स्टूडेंट हम क्या करेंगे, स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ए कैंसल। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट, आपको इजी है। तो आप यहां देख सकते स्टूडेंट a माइनस 1 बाई ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया 1 बाई ए होल स्क्वायर, 1 बाई ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहां देख सकते स्टूडेंट, इसका वैल्यू दिया गया है ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का वैल्यू क्या था 11, तो 11 यहां पर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, a माइनस 1 बाई ए का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इस जगह पे क्या स्टूडेंट 11 आ जाएगा माइनस 2, सिंपल स्टूडेंट। देखिए ये बेचारा, देखिए इसका तो कुछ सब कुछ दिया है, इसका मतलब सब कुछ प्रॉपर्टी दिया है, इसका प्रॉपर्टी नहीं दिया, बेचारा गरीब है बेचारा, ये धनी है ये गरीब है। चलिए गरीब को लिया, अब गरीब धनी कब बन सकता है, ये गरीब आदमी धनी कब बन सकता है, जब इसके पास क्या होगा, स्क्वायर मिलेगा, इसी कारण से मैंने स्क्वायर किया। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आपको गरीब धनी का भी बता दिया मतलब क्या है इसमें, तब आपका आराम से आपको आता है इसका फॉर्मूला, इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या होगा स्टूडेंट, a माइनस 1 बाई ए
स्टूडेंट आप ये देख सकते हैं 11 माइनस 2 क्या स्टूडेंट 9 होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट, नहीं होगा, इजी है यहाँ तक। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहाँ देख सकते स्टूडेंट, देखिए अगर कोई स्क्वायर है, आपको इसको अच्छे से लिख लेता है, इसको सम को फिर से लिख लेता हूँ, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। अगर कोई स्क्वायर है a माइनस 1/a, स्क्वायर क्या बन जाएगा स्टूडेंट, स्क्वायर रूट बन जाएगा। आपको पता है 9 का 2 आंसर है। 9 का स्क्वायर रूट क्या था स्टूडेंट 3 प्लस माइनस 3। देखिए स्टूडेंट, बेचारा पहले धनी था, ये गरीब था बेचारा, अब गरीब से धनी बन गया, इसका लॉटरी लग गया प्लस माइनस 3, इसका लॉटरी है प्लस माइनस 3। ठीक है, तो स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10 था एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू क्या है स्टूडेंट 38। फाइंड ए बी बी सी सी ए। चलिए स्टूडेंट, अब इसका भी देखिए स्टूडेंट, इसका पूरा दिया, देखिए स्टूडेंट इसका पूरा वैल्यू दिया गया है। ठीक है, अब यही एक है, यही एक बचा है जो इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10, क्योंकि इसी से ये आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट देखिए ये पहले a था, पर मुझे क्या करना है, a का भी स्क्वायर करना है, b का भी करना है, c का भी करना है। इसका एक फॉर्मूला है स्टूडेंट, मतलब स्क्वायर करना मतलब क्या स्टूडेंट, क्या करना आपको, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो आप यहाँ देख सकते स्टूडेंट a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 10 का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि आपको पहले ही दिमाग में आना पड़ेगा, अरे ये देखो इससे ये छोटा टर्म है, इससे ये बन सकता है, इससे ये बन सकता है और ये भी आ जाएगा। आपको फॉर्मूला पूरा दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस, देखिए स्टूडेंट को फॉर्मूला याद है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भाई का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला आपका दिमाग में बैठा है स्टूडेंट। अब ये 10 का स्क्वायर क्या स्टूडेंट 100। चलिए आप इसका लॉटरी आ गया, देखिए स्टूडेंट लॉटरी मिल गया, इसका वैल्यू दिया गया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना स्टूडेंट 38, मतलब इस जगह पे 38 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, प्लस स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं एरो देखिए। ठीक है स्टूडेंट 38, इसका वैल्यू क्या है 38 हो गया, प्लस 2ab 2bc 2ca इक्वल टू 100। तो यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं है। तो मुझे क्या स्टूडेंट इसका वैल्यू चाहिए था ए बी बी सी सी ए का। देखिए स्टूडेंट आपको दिख रहा है ए बी बी सी सी ए, आंसर एकदम नज़दीक है। ठीक है, आप इसको हम मिटा देते हैं, चलिए स्टूडेंट्स इसमें लिख लेते हैं, इसी को अच्छे से लिख लेता मैं 38 प्लस 2ab, ए बी दिख रहा है आपको 2bc 2ca इक्वल टू 100। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा स्टूडेंट। तो आप याद देख सकते स्टूडेंट, अगर ये प्लस है यहाँ मूव करने से क्या स्टूडेंट माइनस हो जाएगा, 2ab 2bc प्लस 2ca, 100 से 38 प्लस था, यहाँ जाके 38 क्या है माइनस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहाँ देख सकते स्टूडेंट सभी में 2 2 है, दिख रहा है आपको कॉमन, सब में 2 कॉमन दिख रहा है। 2 को घर से बाहर निकालते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, 100 माइनस 38
8 9 10 3 4 6 and 9 10 62 स्टूडेंट क्या आएगा आपका 62। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते स्टूडेंट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 62 अगर 2 मल्टीप्लाई है तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 231। तो आपका वैल्यू है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 31। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी आसान है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब स्टूडेंट इसका वैल्यू निकालना था, इसका आंसर आना चाहिए था, पर इसमें 2 हिंट दिया गया है। इसका आंसर तो आना चाहिए था पर इसमें 2 हिंट दिया है। इफ एक फर्स्ट हिंट है ये, दूसरा ये, पर आपको पता है इसी में अगर इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि 1 2 3 भाई है, 3 भाई का फॉर्मूला में ये भी आता है, ये भी आता है और ये भी आता है। आपको मेन क्या स्टूडेंट फॉर्मूला बहुत बढ़िया से याद होना चाहिए, जैसे कि स्टूडेंट ए प्लस बी होल स्क्वायर ये आना चाहिए, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 भाई का फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी का, तो 1 2 3 4। अब ये फॉर्मूला है 5वां फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब, ये सब फॉर्मूला 1 2 3 4 5 6, ये 6 का 6 फॉर्मूला आपको अच्छा से आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अगर ये आ गया तो आपका सम बन गया स्टूडेंट। तो आप यहाँ देख सकते स्टूडेंट इसमें क्या है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9। अब ये 3 भाई है, देखिए ये लाना था, ये दिया है और ये दिया है, और आपको पता है इसी में ये दोनों ही है। आपको क्या करना स्टूडेंट 3 भाई का याद है आपको स्क्वायर लगाते हैं क्योंकि स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्टूडेंट मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए आसान से आसान हो सके। ठीक है स्टूडेंट, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अब 9 का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट नहीं आपको। अब देखिए अब इससे बनेगा, देखिए स्टूडेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी 2 बी सी प्लस 2 सी ए इक्वल टू 9 का स्क्वायर क्या स्टूडेंट 81। तो यहाँ तक आपका मेन काम हो चुका है स्टूडेंट। देखिए मुझे आंसर चाहिए था इसका आंसर चाहिए था, देखिए स्टूडेंट को दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका आंसर चाहिए था। पर ये देखिए दिख रहा है आपको ए बी दिख रहा है, बी सी दिख रहा है, सी ए दिख रहा है, इसका वैल्यू कितना है 24 है। कोई बात नहीं है, पर सब में क्या है, सब में 2 है ना, तो 2 को बाहर निकाल देते हैं। अब देखिए अब ये पूरा इसका ऐसा दिखेगा, ए बी दिख रहा है, बी सी भी दिख रहा है प्लस बी सी प्लस सी ए, अरे वाह सबका सब दिख गया यहाँ पर। चलिए यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट, इजी है। चलिए स्टूडेंट हम ये पार्ट को मिटा देते हैं। अब इसी पार्ट को हम ऊपर लिख लेते अच्छे से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 ए बी बी सी सी ए, यहां से आंसर हो रहा है आपका इक्वल टू 81। चलो स्टूडेंट्स को मिटा देते हैं। अब मेरा आंसर आराम से आ जाएगा क्योंकि आंसर तो ये है, देखिए स्टूडेंट आपको दिख रहा है आंसर तो ये है ए स्क्वायर बी स्क्वायर बोला फाइंड प्लस सी स्क्वायर 2। अब इसका वैल्यू दिया गया, देखिए स्टूडेंट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका वैल्यू क्या स्टूडेंट 24। तो 2 हो गया, ब्रैकेट में इसका वैल्यू कितना दिया है 24, तो हम ब्रैकेट में लिखते हैं 24 इक्वल टू 81। चलो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट आपको नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 8 2 2 4 48 81
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 81 माइनस 48। स्टूडेंट 81 से 48 को माइनस करते स्टूडेंट 7, 11 माइनस 8 3, 7 माइनस 4 3। तो इसका जो आंसर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आंसर क्या स्टूडेंट 33। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी बहुत आसान है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आप यहाँ देखिए, फाइंड ए प्लस बी प्लस सी, इसका वैल्यू चाहिए था, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू चाहिए था। इफ स्टूडेंट देखिए, इसका वैल्यू दिया गया, इसका दिया, दोनों का वैल्यू दिया गया है। स्टूडेंट आप क्वेश्चन को एकदम बढ़िया समझना, इन दोनों का वैल्यू दिया गया है, पर ये जो तीन भाई है, तीन भाई का कोई चीज़ है जिससे ये भी दिखेगा और ये भी दिखेगा, दोनों फॉर्मूला दिखेगा। हाँ, तीन भाई का एक फॉर्मूला है, तीन भाई का। अब तीन भाई का फॉर्मूला क्या स्टूडेंट, आप देख सकते स्टूडेंट, ए प्लस बी प्लस सी, तीन भाई का ना, अगर मैंने स्क्वायर कर दिया तो तीन भाई का फॉर्मूला तो आराम से आ ही जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और ये भी दिखेगा आपको, ये भी दिख जाएगा, ये भी दिख जाएगा, क्यों तीन भाई का फॉर्मूला में ये भी आता है और ये भी आता है। तो फॉर्मूला क्या तीन भाई का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca। तो स्टूडेंट्स को अच्छे से लिख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। स्टूडेंट आपको दिखता है, देखिए स्टूडेंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या है स्टूडेंट 83। अब आपको यहाँ दिख रहा है स्टूडेंट, सबको कॉमन दिख रहा है, कॉमन 2 2 2 2 को निकाला, इसमें क्या बच गया स्टूडेंट, ए बी, इसमें बी सी बच गया और इसमें सी ए। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहाँ देख सकते स्टूडेंट, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 83 प्लस 2 इंटू, अब इसमें आप ये देखिए, ए बी प्लस बी सी सी ए बी बी सी सी, इसका वैल्यू क्या है स्टूडेंट 71। इसका जो वैल्यू दिख रहा है 71 है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट, नहीं आपको, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो आप याद से स्टूडेंट 83 हुआ, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 142। ठीक है स्टूडेंट, चलो ये भी आ गया। अब इसको थोड़ा थोड़ा मिटाते हैं स्टूडेंट, इसको मिटा देते हैं, जो जरूरत नहीं है ऊपर का पार्ट। स्टूडेंट यहाँ तक आप सब कुछ समझ गए स्टूडेंट, ठीक है। अब ये पार्ट को मैं ऊपर लिख लेता हूँ अच्छे से स्टूडेंट, अच्छे से लिख लेता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, आप यहाँ देख सकते स्टूडेंट 83 प्लस 142। ठीक है स्टूडेंट, तो आप स्टूडेंट्स को प्लस करिए दोनों को, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, दोनों को प्लस के स्टूडेंट, 3 + 2 5 होगा, 2 2 5 2 2 5 स्टूडेंट आ गया। ए प्लस बी प्लस सी, अगर स्क्वायर हुआ तो स्क्वायर रूट होगा 2 2 5 का, ए प्लस बी प्लस सी, अब 2 2 5 का स्टूडेंट प्लस माइनस 2 2 5 का स्टूडेंट 15 का होता है, क्या स्टूडेंट 15 का। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं होगा, इजी है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए ये तो निकल गया आंसर। तो आंसर क्या है, ए प्लस बी, वही तो चाहिए था आपको, ए बी और सी इक्वल टू प्लस माइनस 15। ठीक है स्टूडेंट, चलिए ये भी हो गया। अब 11 का बाद हम 12 करते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं, इफ ए प्लस बी 6 था, ए बी 8 था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अभी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इतना देर आप स्क्वायर दिख रहा था, अब क्यूब दिख गया, देखिए
आंसर इसका निकालना था, ये मेन है, ऑलरेडी क्यूब है, इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं बनता स्टूडेंट, ध्यान रखना, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कोई फॉर्मूला नहीं बनता स्टूडेंट। पर ये जो दिख रहा है ए प्लस बी इक्वल टू 6, ठीक है स्टूडेंट, तो इसका हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि देखिए ये ए में क्यूब हो रहा है, बी में हो रहा है, अगर दोनों में क्यूब आ गया तो आंसर तो दिख गया स्टूडेंट आपको, ठीक है। अगर पावर 3 दिख गया तो आपको क्या करना स्टूडेंट, क्यूबिंग बोथ साइड, ठीक है स्टूडेंट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, हमेशा देखना, आप जिसका आंसर निकाला उसका तो फॉर्मूला बनता ही नहीं है, तो हम कर ही नहीं सकता इसको तो कर ही नहीं सकता। अब ये, हाँ ये इसमें बन सकता है, ये ध्यान रखना। अगर क्यूबिंग किया ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू 6 का भी होल क्यूब, ठीक है स्टूडेंट। तो आप याद से स्टूडेंट ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और 6 को 3 करने से स्टूडेंट 36 6 216 होता है, फिर मैं दिखाता स्टूडेंट 216, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए आंसर दिख गया, देखिए आंसर, अरे आंसर तो आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आंसर दिख गया, पर यहां पर ए बी होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए स्टूडेंट, सिर्फ ए बी दिखना चाहिए। अरे ए बी दोनों कॉमन आ रहा है, देखिए स्टूडेंट ए बी तो कॉमन आ रहा है, इसका मतलब क्या स्टूडेंट, आपको कॉमन निकालना है, इसमें से 3 3 कॉमन है, ए बी कॉमन है, दोनों में ए आ रहा है, बी भी कॉमन है तो बी को भी निकाला, इसमें क्या बचा स्टूडेंट, ए स्क्वायर था ना, एक ए बचेगा, इसमें बी स्क्वायर था, एक बी बचेगा, इक्वल टू 216। चलो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं होगा, इजी है। तो स्टूडेंट आप यहां देख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, अरे वाह, ए बी का वैल्यू मिल गया, देखिए स्टूडेंट ए बी इंटू 8, अरे स्टूडेंट देखिए इसमें ए प्लस बी, यहां दिख रहा है स्टूडेंट ए प्लस बी, हाँ दिख रहा है, देखिए ए प्लस बी दिख रहा है, कितना स्टूडेंट 6 था, तो ए प्लस बी भी दिख गया, देखिए ए प्लस बी क्या 6 था, ए भी दिख रहा है 8, इक्वल टू 216। तो स्टूडेंट यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं है, चलिए आपका आंसर बहुत नजदीक है स्टूडेंट, बहुत करीब है आंसर। तो आप स्टूडेंट यहां देख सकते हैं, आप इसी चीज को मैं ऊपर लिख लेता अच्छे से, ठीक है स्टूडेंट, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, ए क्यूब बी क्यूब 3 इंटू 8 6 216, ठीक है स्टूडेंट। चलिए इसको मिटा देता हूं, तो आप यहां देख सकते स्टूडेंट आंसर दिख गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 8 6 48 48 8 6 48 इंटू 3 24 4 2 कैरी 4 to 12 12 plus 2 12 plus 2 14 1 44 2 1 6। अब स्टूडेंट आंसर आपका देखिए, आंसर आ गया, आंसर तो यही तो था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या स्टूडेंट 216, ये प्लस था तो इससे माइनस हो जाएगा, तो स्टूडेंट और आपको स्टूडेंट ध्यान रखना 8 और 7 सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, अगर इसमें अगर बेस आपका बहुत वीक है मैथ में, आप ट्राई करिए सुधारने का, क्योंकि इसी में अगर अच्छा नहीं हुआ 7 और 8 तो 9 10 आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो 6 - 4 2, इसलिए आप कोशिश करिए, 7 तो कोई बात नहीं, आप 8 में कोशिश करिए अच्छा बनाने का बेस। 1 है तो काटते स्टूडेंट 11, तो 11 - 4 स्टूडेंट क्या होगा आपका 7,
तो आपका आंसर कितना स्टूडेंट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, आंसर क्या स्टूडेंट 72। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा स्टूडेंट ऐसा आपको, ठीक है। तो स्टूडेंट आप नेक्स्ट सम देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका पहले जो फाइंड करना है, इसका फॉर्मूला बनता है कि नहीं बनता है ना, इसका फॉर्मूला नहीं बनता है, तो इसको हम नहीं कर सकते स्टूडेंट, पर इसको इसका हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ए माइनस बी इक्वल टू 3, ये देखिए स्टूडेंट इसका हेल्प से ये आ सकता है। अब देखिए ए में क्या दिख रहा है, क्यूब दिख रहा है, बी में भी क्यूब दिख रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तब मुझे क्या करना है स्टूडेंट, अगर क्यूब दिखा दोनों में तो हमें क्या करना है, क्यूबिंग क्या होगा स्टूडेंट, बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड। तो आप याद देख सकते स्टूडेंट, ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू 3 का भी क्यूब हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला याद है स्टूडेंट, ए क्यूब, ठीक है स्टूडेंट, माइनस बी क्यूब माइनस 3 स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब 3 को 3 में करने से क्या स्टूडेंट 27, 9 9 3 27। स्टूडेंट आंसर आ गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, आपको आंसर में दिख गया स्टूडेंट। थोड़ा जगह कम हो रहा है स्टूडेंट, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो आप यहाँ देख सकते स्टूडेंट 3 कॉमन है, 3 को निकाला, ए भी कॉमन है, ए को भी निकाला, बी भी है कॉमन, बी को भी निकाल दिया। तो आपका स्टूडेंट ए स्क्वायर था ना, ए बचेगा, ये प्लस है तो माइनस 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 प्लस, बी 2 था तो बी 1 रह जाएगा, इक्वल टू 27। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसका आंसर दिख रहा है, देखिए स्टूडेंट ये पार्ट इससे मिल रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी का वैल्यू क्या स्टूडेंट 10 था, 3 इंटू 10। आप ब्रैकेट में देख सकते स्टूडेंट, ए माइनस बी का वैल्यू क्या स्टूडेंट 3, ए बी का वैल्यू था 10, 3 इंटू 10, और ए माइनस बी का वैल्यू क्या है 3, इक्वल टू 27। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं होगा, इजी है। चलो स्टूडेंट इसको मिटा देता हूं, चलो स्टूडेंट इसी को हम ऊपर लिख लेते अच्छे से, क्या स्टूडेंट, ए क्यूब माइनस बी क्यूब 3 इंटू 10 इंटू 3 इक्वल टू 27। तो आप यहाँ से स्टूडेंट देख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 3 10 जा 30, 33 जा 90 इक्वल टू 27। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आपको स्टूडेंट। तो आप यहाँ देख सकते स्टूडेंट, क्या देख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब 27, अगर माइनस 90 है प्लस 90 हो जाएगा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब 117। ठीक स्टूडेंट, प्लस कर स्टूडेंट 117 आ जाएगा।